हेलो भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास कथा अध्याय 9 की चर्चा करेंगे और आपको समस्त वृत्तांत श्रद्धा पूर्वक सुनाएंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और कथा पूरी सुने। भक्तजनों, कथा सुनने से सदैव हमारा चित्त एकाग्रित एवं मन प्रफुल्लित रहता है, जिसके कारण हम सदैव अच्छे कार्य एवं दया भावना बनाए रखते हैं। हमारे हृदय में ईश्वर का वास होता है तो हमारे सभी कार्य परिपूर्ण सफलतापूर्वक हो जाते हैं। इसलिए आप कभी भी किसी भी कथा को स्मरण करें तो अपना चित्र एकाग्र करें। जिस प्रकार आप सुनेंगे उसी प्रकार आपको फल प्राप्त होगा। इसलिए भक्तों, सच्ची निष्ठा सच्चा मन रखना चाहिए, क्योंकि हमारे भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु भक्तों पर सच्ची भावना सच्चे हृदय से की गई पूजा ही स्वीकार करते हैं। इसलिए भक्तों, हमें सदा ही अच्छे और सच्चे मन से ही कार्य करना चाहिए, जिससे हमारे मनोरथ सफल हो सके। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, जय श्री कृष्णा। आइए भक्तों, अब कथा का रसपान करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कार्तिक माह व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ से और किस प्रकार उत्पन्न हुई, ये बताने की आप कृपा करें। भक्तों, आपको इस चैनल पर प्रत्येक कार्तिक मास अध्याय सुनने को मिलेगा, इसलिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। नारद जी बोले, राजन, आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे। तथापि उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं चले गए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को अहंकारवश इंद्र ने पूछा, अरे मैंने मूर्ख तुझसे कुछ पूछा है, तू उसका उत्तर क्यों नहीं देता है। मेरे एक ब्रज के प्रहार से तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। तू मुझे जल्दी से बता, वरना मैं तुझ पर ब्रज का प्रहार अवश्य करूंगा। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में ब्रज लिया, वैसे ही भगवान शिव ने ब्रज सहित इंद्र का हाथ स्थापित कर दिया और विकराल नेत्र कर इंद्र को देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्थापित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शिव जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति देव के ये वचन सुनकर भगवान शिव गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्र से निकले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा,
भगवान आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यंत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। अगला अध्याय 10 आपको जल्दी ही इस चैनल पर मिलेगा। भक्तों कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री कृष्णा। वीडियो कैसे लगी अवश्य बताइए। धन्यवाद।